बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, आज हम चैप्टर 2 फोर्स एंड मोशन के 5th लेक्चर के अंदर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को समझेंगे। ये टॉपिक बेटा टेक्स्ट बुक का 2.4 टॉपिक है। फर्स्ट इक्वेशन से पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन गिवन है, इसको भी आज हम कवर करेंगे। और बेटा फिर फर्स्ट डेरिवेशन है इसकी, उसके बाद बेटा हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को ग्राफिकल मेथड से प्रूव करेंगे। एक बच्चे ने बेटा क्वेश्चन किया था कि क्या हम इन नोट्स से याद कर सकते हैं, जिन नोट्स से बेटा मैं आप लोगों को समझाता हूँ। तो बेटा बिल्कुल आप इन्हीं नोट्स से याद भी कर सकते हैं और एग्जाम में इसको लिखने से आपको इंशाल्लाह पूरे मार्क्स मिलेंगे। ये नोट्स मैं इस चीज़ का ख्याल रख के बनाता हूँ कि कोई पॉइंट कोई टॉपिक आपकी टेक्स्ट बुक से मिस ना हो। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। इक्वेशंस ऑफ मोशन से पहले बेटा आपको दो चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। एक मोशन किसे कहते हैं और दूसरा बेटा एक्सेलरेशन किसे कहते हैं। मोशन बेटा जब भी कोई ऑब्जेक्ट कोई भी चीज़ बेटा अपनी जगह चेंज करती है तो हम उसको मोशन का नाम देते हैं। और एक्सेलरेशन जब भी कोई ऑब्जेक्ट या चीज़ उसकी रफ्तार कम या ज़्यादा होती है तो बेटा उसको हम एक्सेलरेशन का नाम देते हैं। इक्वेशंस ऑफ मोशन बेटा हमें ये बताती है कि कोई ऑब्जेक्ट या कोई चीज़ कितनी रफ्तार से मूव कर रहा है और कितने टाइम में डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है और कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। ये सारी इंफॉर्मेशन हमें इक्वेशंस ऑफ मोशन प्रोवाइड करती हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज होता है, क्या हम हर चीज़ के ऊपर इक्वेशंस ऑफ मोशन यानी हर किस्म की मोशन के ऊपर इक्वेशंस ऑफ मोशन को यूज़ कर सकते हैं? तो बेटा जवाब है नहीं। हमें इक्वेशंस ऑफ मोशन को यूज़ करने के लिए दो कंडीशंस का होना लाजमी है। पहली कंडीशन ये है कि जो ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर हम इक्वेशंस ऑफ मोशन लगाना चाहते हैं वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा हो। और दूसरी कंडीशन ये है कि उसकी कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो, मतलब उसकी जो वेलोसिटी इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है वो इक्वल अमाउंट में हो रही हो। तो बेटा इस चीज को लिखेंगे कैसे? इक्वेशंस ऑफ मोशन डिस्क्राइब हाउ एन ऑब्जेक्ट मूव यूजिंग थ्री मेन वेरिएबल्स, वेलोसिटी, पोजीशन एंड टाइम। These equations show how these variables relate when an object move in a straight line with constant acceleration। ये दो कंडीशन है, ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव करे और दूसरा कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव करे। और ये तीनों जो इक्वेशंस है ये हमें किस किस के बारे में बताती है? दीज आर थ्री इक्वेशंस। फर्स्ट इक्वेशन हमें वेलोसिटी और टाइम का रिलेशन बताती है, सेकेंड इक्वेशन हमें पोजीशन और टाइम का रिलेशन बताती है, और जो थर्ड इक्वेशन है बेटा ये हमारे पास वेलोसिटी और पोजीशन का रिलेशन के बारे में हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं। चलिए बेटा स्टेप बाय स्टेप एक एक इक्वेशन को समझते हैं। फर्स्ट इक्वेशंस ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जैसे हमने लास्ट स्लाइड में कहा कि वेलोसिटी और टाइम के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी। तो फर्स्ट कर लेते हैं बेटा कि व्हेन अ बॉडी मूव इन अ स्ट्रेट लाइन, पहली कंडीशन ये पूरी होगी। दूसरी कंडीशन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, दूसरी कंडीशन भी पूरी होगी। मतलब हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इस ऑब्जेक्ट के ऊपर लगा सकते हैं। उसकी वेलोसिटी जो है इट्स वेलोसिटी चेंज फ्रॉम इनिशियल वैल्यू, यानी इनिशियल वैल्यू उसकी वी आई थी और फाइनल वैल्यू थी बेटा वी एफ। इन टाइम t the rate of change of velocity is called acceleration। एक्सेलरेशन का फार्मूला लिखेंगे vf माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी। इसको हम डेल्टा v डिवाइडेड बाई टी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मतलब चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर हम t को बेटा दूसरी तरफ लेके जाके मल्टीप्लाई कर दें तो बेटा ये बनेगा vf माइनस वी आई इज इक्वल टू ए टी। मतलब हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटीज जो हैं बेटा वो हमारे पास एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई टाइम के इक्वल है। लेकिन अगर हम इस इनिशियल वेलोसिटी को इधर लाकर प्लस कर दें तो बेटा इक्वेशन बनेगी वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। और ये इक्वेशन हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कहलाती है क्योंकि ये वेलोसिटीज और टाइम का रिलेशन हमें प्रोवाइड करती है। दिस इज कॉल्ड फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। इट शो फाइनल वेलोसिटी व्हेन यू नो इनिशियल वेलोसिटी, टाइम एंड द एक्सेलरेशन। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। उसी इक्वेशन को बेटा हमने ग्राफिकल मेथड से समझना है। सबसे पहले बेटा ग्राफ को समझते हैं। यहाँ पर बेटा जो एक्स एक्सिस में ये जो लाइन है बेटा, एक्स एक्सिस में ये टाइम को शो कर रही है और वाई एक्सिस में ये जो लाइन है बेटा ये वेलोसिटी को शो कर रही है। कोई भी ऑब्जेक्ट है बेटा जिसको हमने कंसीडर किया है कि वो यहाँ से यानी कि जीरो से नहीं, यहाँ से इनिशियल वेलोसिटी से चलना शुरू करता है और इनिशियल से फाइनल तक जाता है बेटा कांस्टेंट एक्सेलरेशन में। हमें कैसे पता लगा कांस्टेंट एक्सेलरेशन है? ये जो रेड कलर की लाइन है बेटा अगर ये बिल्कुल स्ट्रेट होगी तो हम कहेंगे कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, और अगर ये स्ट्रेट नहीं होगी तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन नहीं होगी और उसके ऊपर हम
इक्वेशंस ऑफ मोशन को भी यूज नहीं कर सकते। तो यहाँ से बेटा हमने ड्राइव करना है। हमने कहा एक ऑब्जेक्ट ए पॉइंट से चलना शुरू किया, बी पॉइंट तक गया, ओ से ए तक जो वेलोसिटी थी उसको हमने कंसीडर किया वी आई यानी इनिशियल वेलोसिटी। डी से बी तक जो वेलोसिटी थी बेटा वो थी हमारे पास फाइनल वेलोसिटी। और बेटा यहाँ से यहाँ तक जो उसे टाइम लगा यानी इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी तक जाने में जो उसे टाइम लगा उसको हमने स्मॉल टी से रिप्रेजेंट किया। इन तमाम वैल्यूज को बेटा अब हम लिखेंगे। ओ से ए जो है इनिशियल वेलोसिटी है, वी आई इनिशियल वेलोसिटी, बी डी जो है बेटा ये फाइनल वेलोसिटी है। तो बेटा इसको हमने बी डी को वी एफ से रिप्रेजेंट किया यानी फाइनल वेलोसिटी। अब अगर अब गौर करें बी डी जो है बेटा हमारे पास वो इक्वल है बी सी प्लस सी डी। मतलब ये जो टोटल डिस्टेंस है बी से डी का इसको हम लिख सकते हैं बी सी प्लस सी डी। मतलब बी डी इज इक्वल टू बी सी प्लस सी डी। और यहाँ पर सी डी जो है बेटा ये वाला जो डिस्टेंस है ये इस वाले डिस्टेंस के इक्वल है। तो बेटा मैं लिख सकता हूँ सी डी जो है बेटा वो इक्वल होगा बेटा ओ ए के। और सी डी की जगह पर बेटा हम यहाँ पर ओ ए भी लिख सकते हैं। अगर आप गौर करें तो बेटा फाइनल वेलोसिटी हमने फाइंड आउट करनी है। बी डी की जगह पर हमने क्या लिखा फाइनल वेलोसिटी। और बेटा बी सी जो है हमने फाइंड आउट करना है अभी। और सी डी जो है वो ए के इक्वल था तो बेटा हमने इनिशियल वेलोसिटी उसकी जगह पर लिख दी। अब हमने बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए स्लोप ऑफ लाइन ए बी गिव्स एक्सेलरेशन। ये जो लाइन थी बेटा ए से बी ये हमें एक्सेलरेशन के बारे में बताती है। तो इस लाइन को फाइंड आउट करने के लिए बी सी पर ए सी को डिवाइड करेंगे, मतलब बी सी डिवाइडेड बाई ए सी होगा। तो बेटा हमारे पास एक्सेलरेशन आ जाएगी, ये वाली लाइन आ जाएगी। तो बेटा हमारे पास बी सी डिवाइडेड बाई ए सी जो है बेटा हमारे पास वो टाइम के इक्वल था। तो बेटा हमने टाइम यहाँ पर पुट किया तो बेटा बी सी की वैल्यू आई ए मल्टीप्लाई टी। अब यहाँ पर बी सी की जो वैल्यू है ये इस इक्वेशन में जब हम पुट करेंगे तो वैल्यू बनेगी वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। दिस मैच द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ये था बेटा आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, खुदा हाफिज।